यह व्यर्थ संकल्प चलना, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनाभव होने नहीं देता, क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ होना है वे अचानक होना है। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया मेजॉरिटी बच्चों में यह व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी बनकर मातीत हुए तो फॉलो फादर, यह व्यर्थ संकल्प चलना, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनाभव होने नहीं देता, क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ होना है वे अचानक होना है। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया मेजॉरिटी बच्चों में यह व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी बनकर मातीत हुए तो फॉलो फादर, बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना, आप मन के रचता हो तो मन को चलाने वाले हो, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो, लेकिन फिर भी मन कहाँ धोखा दे देता है आपकी रचना, मेरा है ना। लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। मन को घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है ना लगाम। तो कभी भी अगर मन व्यस्त संकल्प की तरफ ले जाता, लगाम को टाइट करने से अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। मन के मालिक बन, जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की, ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। बुरे संकल्प कम है, व्यर्थ ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो, आपकी लगाम को ढीला नहीं करे। हो सकता है यह आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं। हो सकता है आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको यह दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप, शिक्षक, सद्गुरु, तीनों संबंध एक बाप से हैं। एक में ही तीन संबंध हैं। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की है। एक में तीनों संबंध हैं। वैसे भी जीवन में यह तीन संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग हैं और आपके तीनों संबंध एक में हैं। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी हैं ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है, और यह वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षक को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना उच्च प्राप्ति हुई है जानते हो ना। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो, क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सद्गुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, है बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सद्गुरु का। सद्गुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं, वा कभी मनमत परमत की तरफ तो नहीं बुद्धि जाती। चेक किया? जो समझते हैं सतगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मन मत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते। वे हाथ उठाओ जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं। हाथ उठाओ। देखो माताओं ने उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं।
कभी कभी चली जाती हैं और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वे हब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कभी वेस्ट थॉटस चलते हैं व कभी टेंशन आता है तो उससे ही सुमान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने सुमान दिए हैं? कितनी बड़ी सुमान की सीट है? गिनती करो कितने सुमान बाप ने दिए हैं। सुमान में सेट नहीं होते हैं तो जहां सुमान नहीं वहां क्या होता है? जानते हो ना? देह अभिमान आता है। या तो सुमान है या तो देह भान है। तो देह भान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती हैं। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने यह हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना इसका अभ्यास सदा करो। चेक करो चाहे कर्मयोग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सर्वशक्तियां हाजिर होती हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप सम्मान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं। पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है। बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। हो जाएंगे, बन जाएंगे, यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो। अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। यह कर सकते हो? करेंगे? करेंगे? क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाप दादा विशेष एक मास दे चुका है। इस एक मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। मंजूर है? डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान उड़ने वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वे स्थिति में स्थित हो जाएं। तो ऐसा अभ्यास है, जिस समय जो स्थिति चाहो उससे उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही अभ्यास समय पर काम में आएगा। जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में हो जाए। सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग उत्साह दृढ़ निश्चय तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। समान फरिश्ता बनना ही है क्योंकि सभी का वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही। सभी को योगी बनाना ही है, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा न्यारा और प्यारा रहा। सदा बेफिक्र बादशाह रहा, फिक्र नहीं बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है, कि यह सोचते हो बन ही जाएंगे। अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना, इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है, ऐसे अभी बाप दादा बच्चों में यही शुभ आशा रखते हैं कि यह लहर वायुमंडल में फैले। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी हर बच्चे में बाप दादा की यही आशा है, तो हर बच्चा बाप के आशाओं का सितारा होना है। जो समझते हैं हम बाप के आशाओं के सितारे बन यह उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे, वे हाथ उठाओ।
बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बारी स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहा है कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा यह होमवर्क देने चाहता कि यह 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपने प्रतिविधि बनावे। इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। कहा हुआ भी है, मन जीत जग तजीत। तो मन मनाभव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं? करेंगे? वह हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपनी रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। यह पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त, संकल्प समय दोनों समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं ना तो उस समय पर वो शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान। टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्तिमान। और कहते क्या है? शक्ति समय पर नहीं आती। कारण? अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो करने वाले को अथॉरिटी होगी वे ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसा दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान। उस सीट पर सेट नहीं होते तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो। कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा जी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना, तो होली मनाई। आप तो सदा होली मनाते रहते, सदा बाप के संग का रंग लगाते ही रहते। रंग में रंगे हुए हैं ना। कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन अपनी टीचर द्वारा उसका हल करा देना। 2 दिन हो गया है, ऐसा है, यह नहीं करना क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो नहीं, आगे जाने चाहते हो तो आगे जाने की यही एक बात करना। दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई न कोई ड्रिल। अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई न कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के चाहे पुराने चाहे नए सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं। यह जन्म जन्म का बॉडी काम से इसका अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूँ आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्सेस अपने तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ देकर के नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। तो यह ड्रिल सभी को करना है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। बाप से आशीर्वाद मिलेगी जिससे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति भरेगी तो उन्हों में भी शक्ति भरेगी। हो जाएगा। सिर्फ यह थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना।
यह बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हका मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फर्क है। मैं और ते। लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना। कांध हिलाओ, बन गई। बेफिक्र जीवन बन गई। अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है कि फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। तो हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या होगे? आप होगे बेफिक्र बादशाह। और यह बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब तक। यह सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज इस सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बचा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आप ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है? हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि यह 5 से 6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? कि मन को बाप के प्यार और सेवा में भी जी नहीं रखा। सभी से पूछते हैं कि आपका प्यार बाप से कितना है? तो क्या कहते? बेहद है। तो जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना? कि कभी कभी है, सदा है या कभी कभी है? जो कहते हैं सदा प्यार है वे हाथ उठाओ। सदा प्यार है, देखो सोचो। सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चे का करना, यह तो जानते हो ना। तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं, तैयार हो ना। कांध हिलाओ, तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए। पीछे वाले तैयार हैं? माताएं भी तैयार हैं? पांडव भी तैयार हैं? अच्छा हाथ उठाओ। इसमें दो दो हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश तो कर देते हो। अभी जैसे यह हाथ उठाया ऐसे मन का हाथ उठाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। उनका काम है आना, आपका काम क्या है? समाप्त कर देना। तो इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो संकल्प, दूसरा समय। जानते हो आप, इस संगम का समय एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्म के साथ है। और इस समय बाप दादा का बच्चों से, बच्चों का बाप से प्यार है। तो संगम समय का एक सेकंड सेकंड नहीं है, क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है। अगर अब नहीं समय को बचाया तो 21 जन्म जो बाप से प्यार है और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहें, साथ भी चलें। अपने घर लौटना है ना अभी, तो घर में भी साथ में चलें और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नजदीक साथ में आए। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है और आपको साथ में चलना है तो क्या करना पड़े? फरिश्ता बनना पड़े ना। फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है ना। बाप ब्रह्मा के हाथ में हाथ दे के साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं। ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया। बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे जगदम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म का कनेक्शन है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ हर समय, बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है भिन्न भिन्न, जानते हो ना, ड्रिल अशरीरी बनने की, अपने 3 स्वरूप स्मृति की ड्रिल। जानते हो ना, जैसे बाप के 3 रूप हैं ऐसे आपके भी 3 रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। अभी विशेष यही है कि वायुमंडल को और पावरफुल बनाओ। जो दरवाजे से कोई आवे तो अनुभव करे कि कौन से स्थान पर आ रहे हैं।
शांति तो अनुभव करते हैं, लेकिन शक्ति की अनुभूति हो कि यहाँ से जो चाहे वह मिल सकता है, ऐसा वायुमंडल कहाँ नहीं देखा है। विचित्र स्थान है यह अनुभव करें। ऐसा प्लान बनाओ जो यहाँ बैठे भी खुश रहे, सभी खुशी नहीं बनवाए। ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो दवाई को याद करते ही खुश हो जाए। वह दवाई क्या है? मेरा बाबा। तो सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो यह दवाई हो जाएगी। अच्छा,